साथियों, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसने लगभग पूरी जिंदगी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया। जब से वो आगे बढ़ते रहे, पूरे ट्रैक्टर में काम किया। वो ट्रैक्टर को चलाना इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे साथ काम भी कर चुके हैं। तो सचिन जी इनका नाम है। आज पूरा ट्रैक्टर के बारे में खरीदेंगे कैसे, ट्रैक्टर चलाना कैसे, पूरा विस्तार से वीडियो लंबा होने वाला है। तो पहले सचिन जी का आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आपकी नमस्ते जी। पहले किसान भाइयों, ये सबसे बड़ी बात जान लेना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी जिंदगी में क्या है? ट्रैक्टर को खरीदना, चलाना, ये दोनों जगह ही हम गड़बड़ करते हैं। तो सचिन जी का स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, हम इस वीडियो के अंदर आपको किसानों को ये बताना है कि ट्रैक्टर खरीदने में पहले गलती क्या क्या करते हैं हमारे किसान, क्योंकि आप हर रोज नए कस्टमरों से मिलते थे। आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। कितने साल हो गए आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम करते हुए? लगभग 35 साल के ऊपर। 35 साल के ऊपर, यानी उम्र आपकी 50 साल के, 57 उम्र है आपकी। तो 35 साल से लगातार ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम किया। तो कैसे हमारे किसान जो गलतियां करते हैं वो क्या क्या करते हैं? गलती ऐसी होती है किसानों से गलती, जैसे किसान पहले सोचता है कि ट्रैक्टर मुझे लेना है। हाँ। अब वो 4 लोगों की बातें सुनता है, गांव में ड्राइवर लोगों की बातें सुनता है। हाँ। वो ड्राइवर बोलता है ये ट्रैक्टर अच्छा है, बस उसकी सोच ही ये रहती है कि ट्रैक्टर जैसे लेना भी है तो उसके पास 10-15 हजार रुपए है तो लेने चला जाता है। अच्छा, मतलब खुद के पैसे नहीं होते फिर भी लेना चला जाता है। लेना चाहता जब है ना, हाँ। उसके पास 10-15 हजार रुपए भी रहे तो वो सोच लेता है। फिर वो उससे पूछता है, ड्राइवर से पूछता है। वो अच्छे जानकार से नहीं पूछता है, या फिर किसी ऐसे लीगल आदमी से नहीं। लीगल बोले तो जो समझदार है, जो समझदार किसान है, जिसने पहले ट्रैक्टर लिया हुआ है, उसको 5-6 साल से अच्छे ढंग से चला रहा है, उससे नहीं पूछता वो एक आसपास के लोकल ड्राइवर को पूछ लेता है, मैकेनिकल को पूछ लेता है। मैकेनिकल अपने पल्ले से ही बता देता है उसको कि ये ट्रैक्टर का काम उसको अच्छा मिलेगा आगे सर्विस देने के लिए। तो वो वही चीज बताता है बार बार जिसमें काम आए। अच्छा, बार बार जिसमें काम निकले तो वो ट्रैक्टर उसको सजेस्ट करता है। लेकिन उसको ये नहीं बताता है कि भाई तेरे को ट्रैक्टर लेना है तो टेक्नोलॉजी देख, उसके बाद में तुम्हारा पैसा जहाँ कम लग रहा है आपको, और उसका ताकत अच्छा है ट्रैक्टर का, डीजल सेवर है, ये सारी चीजें पहले जानकारी लेके ही उसके बाद में उसने लेना चाहिए। और कम से कम जैसे उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी ट्रैक्टर चला रहा है, वो खुद चला रहा है, उसको परफॉर्मेंस कैसे पता चल रहा है, ट्रैक्टर के बारे में कैसे कैसे जानकारी मिल रही है, उसको एनालिसिस करके उसने ट्रैक्टर लेना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। बिल्कुल। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात जो सचिन जी ने बताया, जो हमारा वित्तीय यानी जो पैसे का लेन देन है, किसान सबसे बड़ी गलती वहीं पे करता है। थोड़ा पैसा होता है फिर भी जाकर ट्रैक्टर खरीदने को चला जाता है, और फिर किस्तें भरते भरते उसकी सारी जिंदगी नरक में बीतती है। एक डाटा के अनुसार जब 100 ट्रैक्टर बिकते हैं, सिर्फ 10 किसान ऐसे होते हैं जो सही तरीके से लोन भरते हैं और प्लान करके लेते हैं। लेकिन 90 किसान ये गलती करते हैं, उसकी कभी ना कभी कोई ना किसी डिफॉल्ट होती है। वो अपने घर का सामान बेचता है, सोना बेचता है, फिर जाके उसकी इंस्टॉलमेंट भर पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारी अज्ञानता है, यानी हम जानते नहीं है ट्रैक्टर को खरीदना कैसे। जैसे मैं किताब लिख रहा था तो मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में आई कि लक्ष्य का ना होना भी होता है, कि जब हमें पता ही नहीं है कोई काम कर रहे हैं, खाली किसी के भाव में आके कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा। तो सचिन जी, और ये बताओ कि सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्टर तो ले लिया, चलो ट्रैक्टर लेने के बाद भी वो ट्रैक्टर से कमा के तो भर सकता है पैसे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आती है, उसको कैसे कैसे रहती है? ट्रैक्टर से पैसा भर सकता है तभी जब वो ट्रैक्टर लेने के बाद, एक तो सबसे पहले क्या है, उसको पता होना चाहिए इम्प्लीमेंट का सही सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा। जैसे वो किस काम के लिए ट्रैक्टर ले रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट में सिलेक्शन में क्या क्या समझ में आता है? इम्प्लीमेंट में कैसे समझना चाहिए? जैसे मार्केट में बहुत सारे इम्प्लीमेंट ऐसे मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं, उसमें शार्पनेस, ये सारी चीजें, और उसकी एक्यूरेसी भी होना चाहिए। जैसे आप इम्प्लीमेंट लगा रहे हो तो वो बहुत शार्प होना चाहिए। वो भले ही 2 पैसे ज्यादा महंगा मिले, लेकिन शार्प इम्प्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि डीजल बचा देगा वो आपके चलाते चलाते, क्योंकि वो चलेगा तब आपका डीजल तो बचाएगा। उसके बाद में जैसे आपके पास काम है, खाली आपके पास नागरडी का काम है, तो आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, नागरडी कल्टीवेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको सारी चीजें भी खरीदना पड़ता है। जैसे ट्रॉली है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उसके बाद में प्लाउ खरीदना पड़ेगा। आप एकदम से सोच लेते हैं कि हर चीज मैं एक साथ खरीद लूं, लेकिन वो नहीं खरीदना चाहिए। जैसे आपने इस सीजन पे ट्रैक्टर लिया है, जैसे नागरडी के सीजन पे ट्रैक्टर आपने मतलब प्लाउ खरीद लिया, प्लाउ के साथ में फिर ट्रैक्टर के साथ में सिर्फ प्लाउ लो आप, उसी के ऊपर पैसा कमा के फिर बाकी का रोटावेटर लो, सीड ड्रिल लो,
ये सारी चीजें जैसे 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 कमाते जाओ वैसे वैसे ट्रैक्टर की इंस्टॉलमेंट भी अलग करते जाओ और आगे से सामान भी लेते जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। वो एक साथ सारी चीजें लेने में कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जैसे ट्रैक्टर लेने के बाद आप चलाते हो तो आपके पास काम भी होना चाहिए ना उतना। अगर काम नहीं है, आप कमाई के हिसाब से ट्रैक्टर ले रहे हो तो वो आपको ट्रैक्टर ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें सारी चीजें हो, पावर हो, कंजम्पशन बराबर मिले, आपके पास उतने सारे इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही टाइप से लेना चाहिए। अगर खुद को किसान को पर्सनल काम के लिए लेना है तो उतने ही हॉर्स पावर का लेना जितने की जरूरत है। अच्छा, मान लो कितना हॉर्स पावर होना चाहिए? जैसे पर्सनल काम है, पर्सनल काम के लिए आप 35 से 40 में भी काम चला सकते हैं। अच्छा, मान लो जितने मर्जी एकड़ जमीन हो 35 से 40 में चल जाता है। लेकिन जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो तो 50 हॉर्स पावर के ऊपर बात करते हैं, मतलब 40 से 45 के ऊपर लेते हैं। देखो 50 हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर वही काम करता है, 35 हॉर्स पावर का भी वही कर सकता है। रीजन ये है, अपना सिलेक्शन ही पहले गलत हो जाता है। जैसे अपन खुद के लिए ले रहे तो अननेसेसरी 50 हॉर्स पावर का लेने की जरूरत क्या है? 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर का काम किस में आता है? जैसे आपको बड़ा इम्प्लीमेंट लगाना है, तभी बड़ा इम्प्लीमेंट इन द सेंस दूसरा काम है आपके पास, जैसे पोस्ट होल डिगर है, इसके लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। आपको कल्टीवेशन, प्लोइंग और रोटावेटर मारने के लिए वो आप अपने खुद के लिए अगर ले रहे हैं तो छोटे ट्रैक्टर से भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल, छोटे ट्रैक्टर से भी काम चला सकते हैं और चलता है। ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन के लिए ट्रैक्टर ले रहे हो तो फिर बात अलग है। हाँ भाई, लोग जो कंपटीशन के लिए ट्रैक्टर लेते हैं वो सबसे बड़ी मुसीबत का काम वो है। और वो सोच लोगों की वही है, कंपटीशन में आके दूसरों को देख के आप ट्रैक्टर ले लेते हो और अपना पैसा बर्बाद करते हो, अपनी जो चिंता बढ़ा देते हो। लोन के पैसे ज्यादा हो जाते हैं, मतलब आप 4 लाख का अगर लोन ज्यादा हो गया तो उसकी ब्याज पकड़ के वो 5 लाख में ज्यादा पड़ेगा आपको ट्रैक्टर। तो इस हिसाब से आपको वित्तीय हिसाब से भी ट्रैक्टर को बहुत तरीके से लेना चाहिए, है ना सचिन जी? ये कह रहे हो आप, है भाई? आपको इम्प्लीमेंट भी लगातार एक से बाद एक खरीदने चाहिए। आपको ये समय के साथ खरीदना है, पूरी तरह इंटेलिजेंसी के हिसाब से ही काम करना है, जो कि मैं अपनी किताब में भी लिख रहा हूँ बड़े विस्तार के साथ। तो अच्छा, ये एक और बात मैंने देखा, जब भी मैं किसानों के पास जाता हूँ वो ट्रैक्टर जब चलाते हैं ना उनको चलाना ही नहीं आता। वो प्लाव को भी हाथ से चला रहे हैं, प्लाव को भी पैर वाली रेस से चला रहे हैं और पोजीशन लीवर से चला रहे हैं। और दूसरा, मैंने बहुत बार देखा किसानों को इसका नॉलेज भी नहीं है उनको। बराबर कि मान लो आप अगर वो कह रहे हैं कि अगर मान लो हाथ वाला एक्सीलेटर में यूज करूंगा तो अभी मेरे एक व्यूअर है तो वो मेरे को लिख के भेजा तो ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं आगे जाके, तो बोल रहे हैं रेस कर तो मुड़ेगा नहीं, तो मुड़ता है ना ट्रैक्टर, तो बराबर है। और उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। कैसे ट्रैक्टर चलाने का भी एक तरीका होता है। आप ट्रैक्टर लेते हो, लेने के बाद जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में रहते हैं कि एक मिनट और। अच्छा, आप जब भी डीजल की एवरेज दिखाने गए हो लोगों को, आपका ट्रैक्टर जीता या हारा? हमारा ट्रैक्टर मैक्सिमम, कोई सा भी ट्रैक्टर मैक्सिमम टाइप पे जीता है। जीता है, क्यों जीता है? रीजन ये है कि हमने प्रॉपर सेटिंग करके चलाया उसको। बस प्रॉपर सेटिंग करके आप चलाओ, आप चलाओगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। और उसमें आप, मैं जो बोल रहा हूँ, डीजल बचेगा, पावर बचेगा, सारी चीजें बराबर होगी। अच्छा, कोई इंजन में सेटिंग करते थे या सीधा बस सेटिंग ही सही करते थे, बार वाली सेटिंग? इंजन में कोई सेटिंग नहीं करना पड़ता। आप प्रॉपर आरपीएम रखो, हवा टायरों की सही, टायरों की हवा सही रखो। उसके बाद में आप इम्प्लीमेंट जब सेट करते हो तो इम्प्लीमेंट भी तरीके का होना चाहिए, जैसे मास हाइट वगैरह, ये जो है टॉपलिंग से ज्यादा, जहाँ ट्रैक्टर का जो टॉपलिंग लगता है। टॉपलिंग हमेशा दोस्तों जब खेत में चल रहा हो तो ऐसे सीधी होनी चाहिए, ऐसे सीधी होनी चाहिए। ऐसे होगी तो भी नुकसान है, ऐसे होगी तो भी नुकसान है, आपकी सेंसिंग नहीं होगी, है ना? तो मास टाइट होगी, सही होगी, तभी आप इम्प्लीमेंट पूरी तरह से जमीन के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा ही नहीं आपका। जैसे रोटावेटर कभी कभी कोई लगाता है तो क्या होता है, रोटावेटर का जो शाफ्ट है वो टेढ़ा चलता है, उसके साथ में टॉपलिंग भी टेढ़ी हो जाती है। तो उसमें सेंस होना चाहिए कि भाई नहीं, इसको काटना पड़ेगा। मिनिमम उसमें 4 इंच की गैप होनी चाहिए। वो पॉपुलर शाफ्ट जो रहता है 4 इंच मूवमेंट होना चाहिए, 4 इंच का मूवमेंट होना चाहिए, ताकि वो ऐसे ऐसे जब करेगा तो उसमें मूवमेंट होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं रही तो आपका अगर शाफ्ट टेढ़ा हो गया तो वो सारा टूट फूट हो जाएगा काम, सही ढंग से चल नहीं पाएगा इम्प्लीमेंट। अच्छा। तो ये सारी चीजें गाँव में भी, जैसे मान लो अपने एक्सीलेटर पे चलाते हैं, मतलब 1500 के एक्सीलेटर पे चला रहा हूँ मैं ट्रैक्टर को, और फर्स्ट पहले दूसरे लो में चलता है या तीसरे लो में चलता है फ्लो? देखो, आपको जैसे मैंने बताया कि पहले सबसे पहले सेटिंग करना क्या है, इम्प्लीमेंट सेट करना है। वो लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी इम्प्लीमेंट हो पहले लेवल होना चाहिए, चारों तरफ से लेवल में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सेटिंग है, आप ड्राफ्ट लीवर को सेट करो पहले, जो मैंने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं हम, पूरा तरह के साथ देखिए, ड्राफ्ट लीवर को सेट करने के बाद आप एक कोई सा भी गियर सिलेक्ट कर लो,
जिस गियर में आपको अगर कल्टीवेटर चलाना है, आप 1200 आरपीएम में चला रहे हो तो आप हाई फर्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो स्पीड से चलेगा ट्रैक्टर। अगर ये सारी सेटिंग करते हो तो उसमें आपका डीजल बचेगा। लेकिन आप वो हाइड्रोलिक सेट न करते हुए चला रहे हो नहीं, और उसके उसमें बात है, ये सारा सेटिंग कर दी और लोग कई बार पैर वाले एक्सीलेटर से चलाते हैं, तो वो सही है या गलत है? नहीं, वो पैर वाला एक्सीलेटर तो गलत है, क्योंकि खेत में चलाने के लिए हाथ में जो एक्सीलेटर दिया रहता है, प्रॉपर एक स्पीड होनी चाहिए हर इंप्लीमेंट चलाने के लिए अलग अलग। जैसे आरपीएम, इंजन के आरपीएम अगर 1200 पे चलाए हमने तो हम कल्टीवेटर आसानी से बढ़िया चला सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है गियर सिलेक्शन का, तो उस हिसाब से वो 1200 आरपीएम को कौन सा गियर सूट कर रहा है ताकि दम ना तोड़े ट्रैक्टर। अच्छा, मान लो ये तो सही बात है, जैसे महिंद्रा तो दम तोड़ेगा, जैसे आपने सोनालिका में ज्यादा काम किया तो कम आरपीएम पे चलता हर एक ट्रैक्टर का अलग अलग ये रहता है, है जैसे आरपीएम का। आरपीएम का नहीं, वो गियर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। उसका जो टॉर्क रहता है हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका आपके ट्रैक्टर का आपने सिलेक्ट कर लिया सोनालिका का हाई फर्स्ट, तो वो उसका और महिंद्रा का 575 का लो थर्ड ये मैच होगा, ये दोनों की स्पीड मैच होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने हाई फर्स्ट में चलाया है तो उसका भी चलना चाहिए। हर ट्रैक्टर के गियर की स्पीड अलग अलग रहती है, वो आपको देखना है फील्ड में। वो पहले किसान को वो सबसे ज्यादा इसीलिए कहता है ट्रैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि कौन से गियर में कितनी स्पीड है और कंपनी कौन सा ट्रैक्टर, कौन सा गियर, कौन से इंप्लीमेंट को रिकमेंड करती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसानों के लिए, है ना। इसीलिए अपना जो चालक है, ड्राइवर जो है, उसको ये बताना जरूरी है कि हर चीज बताना जरूरी है कि स्टार्टिंग में जब वो ट्रैक्टर आप उसके हाथ में देते हो, किसान लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप उसके हाथ में देते हो तो खाली उसको चलाना आता है बस, बाकी सारी चीजें भी बताना चाहिए। बाकी सारी चीजें की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कंपनी वाले भी ज्यादा सिखाते नहीं है, ट्रैक्टर बेच के साइड हो जाते हैं। और उसमें हम डिलीवरी ले रहे होते हैं तो हमारा इमोशन होता है। हम जैसे अभी मैं सफारी गाड़ी लेके आया तो मैंने उससे सीखा ही नहीं कि ऊपर वाली छत कैसे खुलती है, तो जाके जाना पड़ा मेरे को स्पेशल सीखने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों जब ट्रैक्टर लेते हैं तो हमारा होता नहीं है, तो उसके बाद जाके पूरी तरीके से समझना होता है ट्रैक्टर हमको कि ये ट्रैक्टर में क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा ट्रैक्टर के बारे में समझना। इसीलिए आपको ट्रैक्टर डीजल बचा के देगा बहुत सारा, आपके पैसे भी बचाएगा, आपको शांति भी देगा, और ट्रैक्टर की उम्र बहुत लंबी होगी उससे, है ना। और एक और है बात है, जब भी हमारे किसान ट्रैक्टर चला के वापस आते हैं घर को, तो वो ट्रैक्टर को रख रखाव कैसे करना चाहिए उनको? ट्रैक्टर जब चला के वापस जब आते हैं कस्टमर अपने किसान लोग, तो जैसे ही घर में वापस आए, इम्प्लीमेंट अपना जो है जहाँ उसका रखा हुआ था ट्रैक्टर पे टंगा के ना रखे, जैसा है वैसा ना रखे, उसकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उस जगह पे उसको उतार दें। उसके बाद में ट्रैक्टर जहाँ खड़ा करना है उसकी सेफ्टी के हिसाब से आप हैंड ब्रेक लगाइए, उसको ट्रैक्टर बंद करके रखिए। और जैसे ही स्टार्ट करना है सुबह, सारी चीज़ें ये पूरा आप जब प्रॉपर हिसाब से जो करना है, जैसे इम्प्लीमेंट का लीवर नीचे करके रख देना है, ये सारी चीज़ें करके रख देना है। और उसके बाद में जब दूसरे दिन आप जाओगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय सबसे पहले वो जो अपना नॉब रहता है, स्टॉपर नॉब, उसको अपन देख ले, ऑयल चेक कर ले, फिल्टर चेक कर ले, सारी चीजें चेक कर ले। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो ऊपर प्री क्लीनर होता है ना ट्रैक्टर का, वो आपको हर रोज साफ करना है। आपको रोज साफ करना है, ऐसा नहीं है एक दिन खराब करके चल गया आपका, हर रोज उसको अच्छे कपड़े से लेकर साफ करना है। मेरा वीडियो भी है इसके ऊपर, ये डेली का रूटीन है, ये डेली का रूटीन है। तो आपको डीजल चेक करना है, ऑयल चेक करना है, इंजन ऑयल चेक करना है, ये रोज की आदत होनी चाहिए, ताकि आपका कई बारी मैं पिस्टन भी उठा के लाया हूँ, मैं दिखाऊंगा, ऑयल कम होने की वजह से पिस्टन ही रगड़ा गया और 1 लाख का नुकसान हुआ। ट्रैक्टर पिस्टन लेके आऊँ, उस पर भी मैं अपने कल परसों में वीडियो बनाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है किसानों के लिए। और आपके हिसाब से जब अभी देखो ट्रैक्टर इंडस्ट्री बदल रही है, सारा कुछ बदल रहा है, इंप्लीमेंटों का यूज बढ़ रहा है, तो ट्रैक्टर आपके हिसाब से पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन सा है आपके हिसाब से? अभी देखिए ऐसा है, ट्रैक्टर पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर। तीसरे नंबर की बात जो आती है, तो तीसरे नंबर पे आज के तारीख में जो कंपनियां हैं पहले से ही पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ही नंबर पे चल रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि प्रॉपर एरिया देख के ट्रैक्टर चलता है। जैसे कुछ एरिया में क्या होता है, उस एरिया में उस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा आता है। जैसे स्वराज 843 का परफॉर्मेंस एक प्रॉपर एरिया पौनी तालुका ले लो, उसमें अच्छा है, उसमें अच्छा आएगा। तो लोगों को क्या चाहिए कि खींचाई के हिसाब से, जैसे चलाना उनको ट्रैक्टर ड्राइवरों को चलाना आता है, परफॉर्मेंस तो बराबर ही होती होगी सब जगह। नंबर 2, नंबर 3, 1 नंबर, ऐसे ही वो
उनके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंपनियां अपने अपने सेल के हिसाब से जाहिर करती है कि नंबर 2 नंबर 1, लेकिन लोगों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो राजस्थान में अलग मैसी ट्रैक्टर ज्यादा चलता है। भारत में सबसे ज्यादा महिंद्रा बिकता है। भारत में सबसे ज्यादा महिंद्रा बिकता है। उसके बाद में महिंद्रा का प्रॉपर एक एरिया बना हुआ है, वहां पे वो ट्रैक्टर के सिवाय लोग लेते नहीं। सोनालिका भी अपने जगह, एपी में जॉन डियर बिकता है ना, सोनालिका सब जगह थोड़ा थोड़ा सब जगह मिक्स होके बिकता है। तो वो ऐसे है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसी कोई चीज नहीं है। ट्रैक्टर सारे अच्छे होते हैं, प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंटेशन और सेट करके और अगर अच्छे ढंग से चलाया जाए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस हर ट्रैक्टर देता है। दोस्तों ये सारी थी बात सचिन जी के साथ। इनके साथ हम और 10-15 वीडियो के सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें ट्रैक्टर को चलाना कैसे है, खेत में चलाते हुए कैसे दिखाएंगे, पूरी तरीके से वीडियो बताएंगे, लिफ्ट का यूज कैसे करना है। और ये एक सीरीज बनाएंगे हम ट्रैक्टर के पास जाके सचिन जी को, क्योंकि सचिन जी खुद ही डेमोन्स्ट्रेटर थे। जब लोगों को चला के दिखाना होता था तो ये बहुत अच्छे तरीके से चला के दिखाते थे, और लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत, लोगों के साथ मिलते थे, बहुत लोगों के साथ बात करते थे और उनकी प्रॉब्लम को भी जानते हैं, सर्विस कैसे ट्रैक्टर का चलाना कैसे है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ट्रैक्टर को लोन कैसे कराना है, फाइनेंस कैसे कराना है, और हमारे को ट्रैक्टर से पैसा कैसे कमाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रैक्टर लेना है या नहीं लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके सचिन जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, जय जय भारत, खुश रहिए हमेशा। अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार से कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को खुशियों से आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।